मनरेगा ऐप में जो काम होती है ना, उसमें हम लोगों को हाजिरी बनाने के लिए दिक्कत होती है और उनसे पेमेंट लेने के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि तो सरकार से हमारी मांग है कम से कम 200 दिन कर दिया जाए। और जो हम लोग का 237 रुपया है, 237 से कम 600 रुपये मजदूरी भुगतान किया जाए। इसलिए एक परिवार के लिए एक जॉब कार्ड है जिसमें 5 से 6 से सदस्य हो जा रहे हैं, और अगर हम उसमें 5 से 6 सदस्य हैं तो हम लोग 15 से 20 दिन का काम उसमें कर पाते हैं। पैसा मिलता है टाइम पर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम मनरेगा मजदूर तो हम तो नहीं बता पाएंगे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। नरेगा संघर्ष मोर्चा, हर मजदूर को मिले गौरव से जीने का हक। NMMSF वापस लो सही समय पर। तो मनरेगा एक बड़ी योजना है जिसमें जो ग्रामीण मजदूर हैं उनको रोजगार मिलता है। इससे बहुत लोगों की आर्थिक ज़िंदगी तो नहीं बदली, सामाजिक हैसियत भी नहीं बदली, लेकिन रोजी रोटी का साधन हो गया। मैं बहुत मनरेगा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह से बहुत लोग जो भूखे रह जाते थे उनको काम मिला, उनका पेट चला, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये वो लोग हैं, मैंने प्रत्येक घर के लिए 10 दिन 20 दिन या 30 दिन इतना ही होता था, 1 महीना का। उससे बाद में हम लोग को रोजगार ठप हो जाता था। मनरेगा ऐप में जो काम होती है ना, उसमें हम लोगों को हाजिरी बनाने के लिए दिक्कत होती है और उनसे पेमेंट लेने के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि आधार कार्ड, जॉब कार्ड और खाता बैंक लिंक होना चाहिए तीनों का, तभी मिलेगा पैसा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये लोग हैं। देखिए, इस देश की विडंबना ये है कि जो मजदूर हैं उनके एजुकेशन इस तरह की है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, वो अपनी हक अधिकार की बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो बिचौलिए लोग हैं वो कितना ईमानदार होंगे, अगर उनकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे तो इनको न्याय मिलेगा, वो ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में विडंबना यह है कि जो मजदूर है वो एजुकेशनली इतना बैकवर्ड है, जैसे सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली इतना बैकवर्ड है कि वो अपनी बात भी नहीं कह सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बिचौलिए पर कि वो सरकार के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए वो कितना ईमानदार है, उसी आधार पर उनको न्याय मिलेगा। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर भी। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं झारखंड, लोहरदगा जिला सेन्हा प्रखंड से। तो क्या दिक्कत हो रही है अब मनरेगा में? हम लोग को मनरेगा में दिक्कत हो रही है, मजदूरी भी कम है। दूसरी बात है जो आधार, अभी कितना मजदूरी मिलता है? 237 रुपया मिल रही है अभी फिलहाल। रोज का? जी हाँ। कितने महीने काम मिलने का गारंटी? तो गारंटी योजना है ना, 3 महीना, कितना महीना काम मिलना चाहिए? हम लोग को तो 100 दिन का तो गारंटी योजना है काम देने का। साल में 100 दिन मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग घर में एक परिवार में 5 होते हैं। 5 में से हम लोग का एक जॉब कार्ड है जो बहुत जल्दी ही 100 दिन पूर जाता है, उससे हम लोग को खरे पूर्ति नहीं होती है। तो सरकार से हमारी मांग है कम से कम 200 दिन कर दिया जाए। और जो टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आप? जी, और जो हम लोग का 237 रुपया है, 237 से कम 600 रुपये मजदूरी भुगतान किया जाए। इसलिए कि जो हम लोग मजदूर हैं वो दवा, खाना, कपड़ा, शिक्षा, फिर बहुत तरह का जो होता है वो हम लोग को पूर्ति नहीं हो पाता है 237 से। इसलिए अनुरोध है सरकार से कि कम से कम 600 रुपया। अच्छा, तो आप लोग परिवार में सब लोग हैं तो सबको ये कार्ड, जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है? कुछ लोग, एक परिवार में कितने लोग को देते हैं? जॉब कार्ड है, एक परिवार के लिए एक जॉब कार्ड है जिसमें 5 से 6 से सदस्य हो जा रहे हैं। अगर 100 दिन का है साल में गारंटी रोजगार पाने का उस कार्ड में, और अगर हम उसमें 5 से 6 सदस्य हैं तो हम लोग 15 से 20 दिन का काम उसमें कर पाते हैं। अच्छा, टोटल देखिए ये बड़ा लोच है। मेरा बिल्कुल स्टडी नहीं था, मैं इस पर होमवर्क करके भी नहीं आया था। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं और चूंकि 100 दिन रोजगार की गारंटी है तो 20 दिन ही काम मिलेगा, 20-25 है, मतलब 5 लोगों को काम, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 को काम मिल रहा है तो 20 दिन ही काम मिलेगा, यही ना? अच्छा, ये मसला है जी। मतलब अगर एक परिवार में एक आदमी काम करने जाएगा तभी 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। बाकी लोग जो है हमारे परिवार के सदस्य वो बेरोजगार रह जाते हैं। 100 दिन जब वो जल्दी पूर जाता है उसके बाद में फिर हम लोग को पलायन करने की। तो बाकी लोग को और काम करना चाहिए, कुछ और काम ढूंढना चाहिए। सब लोग मनरेगा मजदूर ही क्यों बनना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ इतना पढ़ लिख करके भी हम लोग भी देहात से आए हैं, बहुत सारा काम है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मेरी माँ भैंस पालती है, मुर्गी पालती हैं,
कुछ तो मैं एक बात कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। उसके लिए बहुत सारा पूंजी की आवश्यकता पड़ता है, जो हमारे पास है पूंजी कम पड़ जाती है, जो सभी को रोजगार नहीं मिल जाती है। तो कोई वहाँ लघु हेल्प सहायता केंद्र या जो माइक्रो फाइनेंस है, जो 5,000 10,000 का लोन मिलता है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? छोटी छोटी सा व्यवस्था, लेकिन रह गया वहाँ पर कि मतलब कि जिनका पैरवी है, हम जैसे मजदूरों को पैरवी नहीं है, तो बिचौलिया का अगर हम लोन भी लेने चाहते हैं तो बैंक वालों को भी कहना है कि 20,000 का लोन में आपको मिले, कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसका बाद ही दिया जाता है। तो आप लोग मतलब आप लोग के पास अपनी ज़मीनें तो होंगी, या ज़मीन है कि नहीं? नहीं, हमारे पास ज़मीन वैसा बहुत सारा नहीं है, सिर्फ मतलब कि घर बनाने के लिए हो रहती है, और जैसे 4-5 भाई है तो बंटवारा कर दिया गया है, जो हम लोग। अच्छा, आप लोग के गांव में तो सभी जाति के लोग होंगे, सभी धर्म के लोग रहते होंगे, तो बाबू साहब लोग भी मनरेगा में मजदूरी करते हैं, जो ऊंची जाति वाले लोग? ज़्यादातर नहीं है करते होंगे। जिनकी आवश्यकता है काम के, वो तो बिल्कुल करते ही हैं। आप लोग की क्या कैटेगरी? आप लोग ओबीसी हैं, एससी हैं, क्या है? हम लोग ओबीसी हैं। ओबीसी हैं जी। आप लोग? हम एसटी हैं। अच्छा, आप शेड्यूल ट्राइब हैं? जी ये तो समझ है आपको। जी। तो ज़्यादातर जो इस देश में मजदूर हैं वो ओबीसी एससी ही हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि कई जनरल कैटेगरी के लोग भी मजदूर हैं। ये गांव की हकीकत है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। सच्चाई यही है कि जो ओबीसी एससी एसटी लोग हैं वो ज़्यादा मजदूर हैं, उनको मनरेगा से एक सहारा मिला था। लेकिन अब ऐप से क्या दिक्कत हो रही है? ऐप में कोई प्रॉब्लम हो रही है? मोबाइल तो लगभग है लोगों के पास। नहीं, एनएमएमएस जब से आया है तब से गांव में हमारी एक टाइम तो नेटवर्क बिजी नहीं रहती है, तो उस समय हाजिरी बन जाती है, और दूसरी टाइम है कि हाजिरी नहीं बन पाती है। बहुत सारे लोग मनरेगा मजदूर है, चौका में काम करते हैं, जो 2 घंटा अपना चौका पूरा करके वो घर चले जाते हैं, और फिर उनको टाइम देखना पड़ता है 4 बजे का, फिर उनको उस स्थान पे जाना होता है फ़ोटो खिंचाने के लिए। उस समय अगर यदि उनका बहुत लोचा है, मतलब बहुत परेशानी है, बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए हैं। अच्छा, वो ठेकेदार लोग का रवैया कैसा रहता है? जो अधिकारी हैं या ठेकेदार है, उनका रवैया कैसा है? ठेकेदार और ठेकेदार लोग को भी तो रवैया, वो तो प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन तो ठेकेदार के साथ में तो मिली जुली ही रहते हैं। बिल्कुल। पैसा मिलता है टाइम पर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। 15 दिन का भुगतान है, लेकिन 15 दिन में भुगतान हमको मजदूर को नहीं हो पाता। मतलब 5,000 रुपए के लिए भी बहुत मशक्कत है। अगर 20 दिन रोजगार मिल भी गया, 1 महीने का रोजगार मिल भी गया 350 रुपये 330 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 रुपए के लिए बहुत मशक्कत है। कम से कम कभी तो 15 दिन में भुगतान तो कभी ही नहीं हुआ है। कम से कम 1 महीना 2 महीना, तो हम लोग तो मजदूरी करके खाने वाले हैं, तो 2 महीना तो हम लोग तो पेट बांध के। तो वहाँ जो सरपंच है, मुखिया है, उसका क्या वो लोग मदद करते हैं कुछ? देखिए, सरपंच और मुखिया लोग के पास तो हम लोग तो जाते ही हैं, ग्राम सभा में भी हम लोग ये बात को रखते हैं, लेकिन जो हम लोग का ब्लॉक प्रशासन है वो हम लोग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। चलिए, इनकी कुछ और तकलीफों, ये स्थिति है ग्रामीण इलाकों की। दरअसल रिपोर्टिंग खत्म हो गई है, ग्रामीण इलाकों की कोई बात नहीं करता, और SC ST OBC के लोग तो ऐसे भी हाशिए पर है इस देश में। न उनके पत्रकार हैं, न उनका जुडिशियरी है, न मीडिया है, न कॉरपोरेट में है। एक बड़ा तबका, ये फैक्ट है इस देश का, 99% जो गरीब मजदूर, लाचार, बेबस, जमीनहीन लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो SC ST OBC है। पहले वो जाति आधारित प्रताड़ित थे, संविधान आया, उसका अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जो लोग हैं ये सब लोग, उनके जो नेता हैं मंच पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम मानिक चंद कोरवा हुआ। कहाँ से आए हैं? क्या बेसिक समस्याएं क्या है? 100 दिन का रोजगार है, और एक ही परिवार में अगर 5 लोग रजिस्टर्ड है तो 20 दिन ही मिलेगा। एक ही परिवार में, एक ही जॉब कार्ड में 5 लोगों का नाम अंकित है, तो एक जॉब कार्ड को लगभग में 20 से 30 उतना ही दिन हम लोग को काम मिल पाता है, बाकी वो 100 दिन नहीं पूरा हो पाता। अच्छा, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, या मेरा भाई है, मैं 4 लोग हूँ, तो हम 4 जॉब कार्ड नहीं बनवा सकते हैं? नहीं, 4 जॉब कार्ड नहीं, क्योंकि एक परिवार में एक ही जॉब कार्ड बनाने का एक कानून में प्रावधान है ना। अच्छा। वो व्यक्तिगत नहीं बन सकता है, एक परिवार में एक ही जॉब कार्ड बनेगा। तो ये 100 दिन का जो रोजगार है, इसमें अगर काम नहीं भी हुआ तो भी पैसा मिलेगा 100 दिन का? नहीं, उसके लिए काम का मांग करना पड़ता है। जैसे आप खाली टाइम हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम, अगर घर का काम नहीं कर रहे हैं, खाली टाइम है, तो आप काम मांग सकते हैं मनरेगा कानून के तहत। तो अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं? आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक तो काम हमको 100 दिन
नहीं पूरा हो रहा है। दूसरी बात 100 दिन भी नहीं मिल रहा है, 365 दिन में 100 दिन भी नहीं मिल रहा है। नहीं 100 दिन भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि हम लोग को मजदूरी, जो कि कानून कहता है कि आप 15 दिन के अंदर में आपको मजदूरी मिल जाना चाहिए, मगर 15 दिन नहीं, वो तो 2 महीना तक ही लटका दे रहा है कि आज तक उनको 15 दिन का मजदूरी नहीं मिलता है। मतलब लगभग 10,000 रुपए का हिसाब होता है साल का, वो भी नहीं मिल रहा है टाइम पर। नहीं, तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? इतना तो ठीक ठाक बजट है मनरेगा का। वो कहाँ जा रहा है ये पैसा, तो अब इसकी तो सरकार जवाब देगी कि भाई कहाँ पैसा भेज रहे हैं वो। हम मनरेगा मजदूर तो हम तो नहीं बता पाएंगे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। ये है भारत की हकीकत, ये है इस देश की सच्चाई, और इसकी वजह मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत लोग के कान में शीशे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये SC ST OBC के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के हैं, मजदूर हैं, तो इनकी कोई बात नहीं करने वाला है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोचिए, मनरेगा में के नाम पर सरकारें चल रही है, लोग वाहवाही लूट रहे हैं दिल्ली में बैठ के, तमाम NGO चल रहे हैं, तमाम एलीट क्लास के लोग न जाने कौन कौन सा अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ग्राउंड पर यह है कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का जो काम मिलता है एक परिवार को, उसका भी पेमेंट 100 दिन का नहीं हो पा रहा है। जो मुश्किल से 10,000 रुपये के, अगर 300 रुपये, 350 रुपये के हिसाब से अगर बात करें तो 10 से 12,000 रुपये का जो हिसाब है साल का, वो भी उनको नहीं मिल रहा। देखिए, इस देश के 85-90% आबादी के साथ इसी तरह का मजाक चल रहा है। वो कहाँ से कमाएंगे, क्या खाएंगे, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के जाल में फंसे रह जाते हैं। मेरी कोशिश है कि इस तरह की तमाम खबरें आपको दिखाई जाए, आप तक पहुंचाई जाए, और ये वो तमाम लोग हैं जो जिनसे इनका जीवन चल रहा है। एक एलीट क्लास तबका भी है, उनका भी शुक्रिया कि कम से कम वो लोग इस तरह के प्रोटेस्ट आयोजन कर रहे हैं। वो लोग हैं, पता नहीं वो बात करेंगे नहीं करेंगे, अलग इशू है, लेकिन ये है हकीकत कि 10 दिन का रोज़गार, 100 दिन का जो रोज़गार है वो भी इनको नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक पत्रकार के तौर पे हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस खबर को दिखाया जाए, और एक दर्शक के तौर पे आप लोग की जिम्मेदारी कि इस वीडियो को देश भर में पहुंचाइए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।